हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप उसे समझ लेते हैं तो आपको जो बैंक चूना लगा देती हैं, बहुत साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, चूना लगाना। क्यों? क्योंकि बहुत बार आपको पता ही नहीं चलता कि बैंक किस तरीके से आपसे गलत गलत तरीके के बीमा करवा लेती हैं, वहाँ पर साइन करवा लेती हैं। अब उसी को रोकने के लिए आरबीआई ने बैंकों के लिए एक नियम बनाया है। अगर बैंक आपसे फर्जीवाड़े तरीके से कुछ गलत दस्तावेजों पे या गलत चीज़ों पे साइन करवा कर वो ऐप आपके खाते पे स्टार्ट करती हैं तो वहाँ पर बैंकों के ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगेगा। और ये किसने कहा है? ये आरबीआई ने कहा है सभी बैंकों से। अब उसी के बारे में हम बात करते हैं, चीज़ों को बढ़िया से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको समझना होगा कि आज की डेट में अगर हम बैंकिंग सिस्टम को समझें तो बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट में डिजिटल वर्ल्ड बहुत बढ़ रहा है, डिजिटल दुनिया, डिजिटल चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं, तो डिजिटल बैंकिंग भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आरबीआई ने कहा कि भाई जो बैंकें पारदर्शिता के साथ अपने ग्राहकों के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम उन पर कठोर एक्शन लेंगे, उनके ऊपर हम पूरा का पूरा वो कार्रवाई करेंगे जिससे वो ग्राहकों के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। तो यहाँ पे आरबीआई के नए जो दिशा निर्देश हैं वो समझ लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने सीधे सीधे कॉमर्शियल बैंक और दूसरी चीज़ों को भी ये क्लियर कर दिया है कि आप सारी पॉलिसीज क्लियर करके ही आगे बढ़ें और सारे ग्राहकों को बताएं। अब यहां पे वो क्या बदल रहा है ये चीज समझ लेते हैं। देखिए, आपको समझना होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और जो वित्तीय संस्थान हैं उनके लिए एक सख्त आचरण अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आपको रेस्पॉन्सिबल बनना होगा, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो गलतियां आपके जो कस्टमर केयर पे काम कर रहे हैं या जो बैंक में काम कर रहे हैं वो ग्राहकों के साथ गलत चीज बताकर उन्हें बरगला कर अपनी पॉलिसी ना बेच दें। दूसरी बात, अगर आपने ऐसा किया तो यहां हम जिस टारगेट को लेके चल रहे हैं कि भाई आप धोखाधड़ी ना कर पाए तो हम फिर एक्शन लेंगे। तो बिना सहमति के अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं, उसकी मिस सेलिंग करते हैं या जबरन बीमा कर देते हैं या अपने किसी नए कार्ड की पॉलिसी को उनके ऊपर थोप देते हैं, डिजिटल छल करते हैं उनके साथ, तो वही रोकने के लिए ये सारा सिस्टम अभी एडवांस करने का समय आ गया है। दूसरी बात यहां पे ये आनी चाहिए कि भाई इससे क्या राहत मिलेगी। तो यहां पर अगर बैंक गलत तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं बैंक भी, तो वहां पर अगर ऐसा करती हैं तो आपका जितना भी पैसा गया है एक तो वो टोटल रिफंड मिलेगा और उसके साथ साथ जो मुआवजा है वो भी आपको दिया जाएगा। अब यहां पे बात आती है कि ये जो समय सीमा है वो क्या है। तो ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट रेगुलेट होने में आपको ध्यान रखना है कि 1 जुलाई से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि भाई बीता हुआ जो कल, मतलब जो मिस सेलिंग और टारगेट का दबाव होता है उसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं, वो भी समझ लेते हैं। देखो, ऐसा तो है नहीं कि आप अगर बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी ये सारा दबाव आपको दिखाई देता है कि आपको अगर अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो बहुत बार झूठ भी बोलना पड़ता है। आजकल तो एजुकेशन सिस्टम में लोग कर रहे हैं ऐसा, तो बैंकिंग और कॉर्पोरेट में तो ये बहुत आम बात है। तो कई बार बैंक कर्मचारी अपने सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए ग्राहकों को ऐसे उत्पाद बेच देते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती है, और वो भी झूठ बोलकर। तो अब यहां पर ये आम समस्या बन गई है। जैसे आपने देखा होगा, मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा, बहुत बार लोग आपसे क्रेडिट कार्ड के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं कि ले ही लीजिए, आज ही ले लीजिए, हम करवा के देंगे, और फिर बाद में उस पर चार्जेस इतना महंगे हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लगती है कि आप उनकी किस्त देते देते ही परेशान हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा मसला कैसे होता है? टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने आपसे झूठे वादे किए, झूठी चीजें बताई,
गलत गलत फायदे बता दिए, तो उससे क्या है आपने ले भी लिया। तो ये चीजें आपको समझनी है। अब यहाँ पे नजरिया बदलने की बात कही है आरबीआई ने। उन्होंने कहा कि अगर आपने ऐसा किया या आपके किसी भी जो मेंबर है आपका, जो वहां पे सेल्फ एग्जीक्यूटिव है, उसने ऐसा किया तो उसके लिए बैंकिंग जिम्मेदार होगी, बैंकिंग सिस्टम आपका जिम्मेदार होगा। तो हम आपके बैंक पे यहां पे क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। तो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कस्टमर के साथ आप धोखा नहीं कर सकते हैं, बैंक को रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। तो यहां पे नियम नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले स्पष्ट सहमति होनी चाहिए कि भाई आप क्लियर कट बोलें, अपने ग्राहक को क्लियर कट बोलें कि भाई हम ये चीज आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, आप इससे सहमत हैं, तो उसको फायदे बताएं और वो भी क्लियर फायदे बताएं और उसके ड्रॉबैक्स भी बताएं। तो ये अनिवार्य किया है, यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए, उसकी समय अवधि पूरा क्लियर होनी चाहिए। दूसरा जो नियम रखा गया है कि जबरन बंडलिंग पर पूर्ण प्रतिबंध है। जबरन बंडलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी बैंक को अपने कोर प्रोडक्ट जैसे कि होम लोन हुआ, उसके साथ किसी तीसरे पक्ष के उत्पाद जैसे कि इंश्योरेंस, उसको जबरन जोड़ने का क्या नहीं है, उसकी अब पावर नहीं है कि अगर मैं होम लोन लेता हूं तो बैंक अब जबरन नहीं कर सकती कि भाई आपको इंश्योरेंस हमारी बैंक से ही करवाना पड़ेगा। तो ये सब नहीं किया जा सकता। तो आपने इसको कड़ी को तोड़ दिया, ये चीज समझनी होगी। दूसरा, ग्राहकों का अधिकार यहां पे बढ़ाया गया है। ग्राहकों को अलग अलग कंपनियों के विकल्प स्वतंत्र हैं उसको चुनने के लिए, उसको वहां से अगर वो इंश्योरेंस कराना चाहता है तो वहां से करा सकता है। यहां पे जो आपका तीसरा नियम है वो है आप डिजिटल छल का, आप डार्क पैटर्न से कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं, चीजें गलत वहां पे इंप्लीमेंट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर पनिशेबल ऑफेंड हो जाएगा कि भाई आपने गलत किया है। तो आप धोखेधड़ी से वहां पर डिजिटल डार्क पैटर्न्स के माध्यम से वहां कोई भी ऐसा लोन अप्रूव नहीं करेंगे जिससे आप उनके ऊपर दूसरी चीजों को इंप्लीमेंट करके वहां पे उन्हें धोखा दें। आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, आपको सीधे सीधे अपनी ऐप इस तरीके से, वेबसाइट इस तरीके से डिजाइन करनी होगी जिसमें क्लियर कट ग्राहकों को पता चले, हर चीज वहां पे क्लियर हो, कोई भी ऐसा शब्द ना हो जिसका मतलब आप बाद में कुछ और बताएं, है ना। तो छिपा हुआ कुछ ऐसा विकल्प ना हो, वहां पे मिस सेलिंग का आपके ऊपर केस बनेगा आरबीआई के द्वारा, फिर ये चीज समझनी होगी। चौथा नियम क्या है, एजेंट की अगर गलती है तो यहां पे सीधे जिम्मेदार कौन होगा, एजेंट नहीं होगा, फिर आपका बैंक जिम्मेदार होगा कि अगर बैंक का कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है जिसे हम डीएसए कहते हैं, या थर्ड पार्टी भी अगर गलती करती है तो जिम्मेदारी पूरी तरह किसकी होगी, बैंक की होगी। बैंक का यह कहकर पल्ला झाड़ लेना कि ये तो बाहरी एजेंट ने किया है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, तो वहां पर ऐसा कह के अब आप नहीं जा सकते हैं। ये पूरा अम्ब्रेला किसका माना जाएगा, बैंक का माना जाएगा, जिसमें डीएसए भी आएंगे, आपके डायरेक्ट एजेंट जो हैं वो सारे के सारे उसमें माने जाएंगे। बैंकों को अपने अधिकृत जो आपके डीएसए हैं, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कहते हैं, वो सारे के सारे उसी के अम्ब्रेला के नीचे माने जाएंगे। तो अगर गलती अम्ब्रेला के नीचे हो रही है तो अम्ब्रेला के ऊपर एक्शन होगा, ना कि उस एजेंट के ऊपर। तो ये चीजें आरबीआई ने बहुत क्लियर करी हैं। पांचवा नियम यहां पे दिया गया है कि प्रोत्साहन ढांचा और नैतिकता पर चीजें क्लियर कट होनी चाहिए। आरबीआई ने अपने नए दिशा निर्देशों में यह कहा कि बैंकों की जो आंतरिक नीतियां हैं, जो इनर पॉलिसीज हैं, वहां पे कर्मचारियों को गलत बिक्री के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, वहां पे उसको बैन कर दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि भाई आप ऐसा गलत बोल के प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि भाई ले ही लो, है ना। दूसरी बात, यहां पर अगर गलत बेचा तो क्या होगा, ये चीज भी समझ लेते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी कि अगर ये साबित हो जाता है कि मिस सेलिंग की गई है, गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचा गया है, तो यहां पर आपके बैंक को, ग्राहक को पूरा पैसा वापस करना होगा, फुल रिफंड करना होगा, और उसके साथ साथ उसके कंपनसेशन भी देना होगा, भरपाई मतलब मुआवजे के साथ करनी होगी, क्योंकि आपने पैसा लिया है और उस पैसे के ऊपर मुआवजा देना पड़ेगा। चीजें वहां पर कट टू कट बैंक के ऊपर इंप्लीमेंट की जाएंगी।
अब शिकायत निवारण के बारे में बात करते हैं कि भाई बैंक इसे कैसे साबित करनी होंगी, कैसे चीजें यहां पे आएंगी। तो यहां पर सबसे पहले ग्राहक को शिकायत के लिए दर दर भटकना पड़ता था, अब वो नहीं करना होगा। 1 जुलाई से जो जिम्मेदार बैंक है वहां पे ये सिद्ध करना होगा कि भाई आपकी बिक्री के समय इस तरीके के नियम वगैरह यहाँ पे नहीं पूरे किए गए, आपने गलत तरीके से वो किया है, तो अब उसे दर बदर नहीं भटकना होगा। अब लागू होने की जो समय सीमा है वो चीज भी समझ लीजिए, क्योंकि वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अभी फरवरी का महीना चल रहा है, अभी आरबीआई ने ड्राफ्ट इसके लिए तैयार किया है। अब यहां पे 4 मार्च 2026 तक सुझाव की भी डेट रखी गई है कि अगर आपको सुझाव कोई देना है तो आप दे सकते हैं। फिर यहां से इंप्लीमेंट होने की डेट क्या है वो मैंने अभी आपको बताई कि वो है 1 जुलाई 2026। तो पूरी तरीके से जो नए नियम है वो कब इंप्लीमेंट हो जाएंगे, वो 1 जुलाई 2026 से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब ग्राहकों के लिए जो चेकलिस्ट है वो अपना अधिकार कैसे जान सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई सहमति से अगर आपके साथ कोई नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो आप एक्शन दिलवा सकते हैं। बंडलिंग से अगर कोई काम करवाया है तो फिर आप एक्शन करवा सकते हैं। एजेंट अगर गलत किया है तो आप एक्शन करवा सकते हैं। आपको रिकॉर्ड नहीं दिया गया है तो भी आप एक्शन यहां पे करवा सकते हैं। अब लास्ट में निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। जो मेन पॉइंट निकल के आता है कि भाई आरबीआई ने एक सुरक्षित भविष्य और उसके साथ साथ पारदर्शी भविष्य के लिए ये सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जिससे कि बैंक किसी भी तरीके का धोखाधड़ी अपने ग्राहक के साथ ना कर सके। तो ये चीजें आपने एक ऐड सुना ही होगा, जागो ग्राहक जागो। तो वही चीज है कि भाई ग्राहक को सर्वोपरि रखा गया है। आप टारगेट को कंप्लीट करने के लिए ग्राहक के साथ मिस सेलिंग नहीं कर सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।